आज हम लोग देखने वाले हैं डेरिफाइलिन के बारे में। डेरिफाइलिन एक ब्रांड है जिसमें कि इटोफाइलिन और थियोफाइलिन नाम के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इटोफाइलिन्स थियोफाइलिन्स का क्लासिफिकेशंस, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका यूज़, इंडिकेशंस कि ये जो मेडिसिन है किस किस कंडीशन में यूज़ होता है, इसका डोज एंड डोजेस एंड सेफ्टी अलर्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में देखें तो इटोफाइलिन और थियोफाइलिन जो है अस्थमा को ट्रीटमेंट करने वाली दवाई की कैटेगरी में रखा जाता है और इसको ब्रोंकोडायलेटर्स की कैटेगरी में, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे है, अंडर मिथाइलजेंथिन ये क्लासीफाई किया जाता है। ब्रोंकोडायलेटर्स से हम लोग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी क्लियर हो जाता है। ये जो एयर पैसेज जो श्वास नली है उसको रिलैक्स करेगा, उसको वाइड करेगा, उसको चौड़ा करेगा और सांस लेने का हमको आसान बनाएगा कि हम लोग आसानी से उसको सांस ले सकें। यहाँ पर भी वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ब्रोंकोडायलेटर्स यानी कि वो रिलैक्स द मसल्स ऑफ द एयर पैसेज एंड मेकिंग ईजियर टू ब्रीथ। नेक्स्ट अगर देखें तो इसका यूज क्या क्या है इटोफाइलिन और थियोफाइलिन का, तो ये अस्थमा में काम आता है, जाहिर सी बात है। अस्थमा में अंडर ब्रोंकियल अस्थमा के ड्रग्स के अंतर्गत भी आता है। नेक्स्ट है सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये एक कंडीशन है जब आपका प्रोडक्टिव कफ 3 महीने से ज़्यादा का हो जाए और आपका जो ब्रोंकाइटिस है यानी कि जो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकिल्स है वो 3 महीने से ज़्यादा का हो जाए और आपका कंटिन्यूस ऑब्स्ट्रक्शन हो यानी कि एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन आपको महसूस हो गया, आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है। कि जो सीओपीडी है वो कॉम्बिनेशन होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और प्रोडक्टिव कफ का, अगर वो लंबे समय से चला रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग इसको यूज करते हैं। ब्रोंकाइटिस अगर है, अगर इन्फ्लेमेशन अगर हो गया है ब्रोंक्यूल्स में, श्वास नली में, तो उस कंडीशन में भी इसको यूज करते हैं। ब्रीदिंग इश्यूज अगर देखने को मिल रहा है किसी प्रकार अपार्ट फ्रॉम अस्थमा के बगैर भी अगर किसी और कारण से अगर ब्रीदिंग इश्यूज आ रहा है, श्वास लेने में परेशानी आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी इटोफाइलिन और थियोफाइलिन्स या हम लोग कह सकते हैं कि डेरिफाइलिन का यूज़ हम लोग करते हैं। और अगर क्रॉनिक कफ है, बहुत लंबे समय से कफ चला रहा है और आप कई प्रकार के कफ सिरप वगैरह यूज कर चुके हैं, उससे अगर निजात नहीं मिल पा रहा है, तब डॉक्टर्स जो है डेरिफाइलिन्स या इटोफाइलिन्स और थियोफाइलिन्स का कम्बिनेशन हमें देते हैं। डोज और डोजेज में देखें तो डेरिफाइलिन विच इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन आपका टैबलेट, कैप्सूल, सिरप और इंजेक्शन के फॉर्म में मार्केट में उपलब्ध है। इंजेक्शन में मोस्टली ये IM और IV के फॉर्म में मौजूद होता है। IM मतलब इंट्रामस्कुलर और IV मतलब इंट्रावेनस। इटोफाइलिन थियोफाइलिन का कम्बिनेशन मौजूद होता है। ये दोनों का मिक्सर का ये ओवरऑल स्ट्रेंथ है। अगर आप स्ट्रिप में देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो थियोफाइलिन्स और इटोफाइलिन्स है वो अलग अलग रेशियो में मौजूद रहता है। समअप है दोनों का, इटोफाइलिन्स और थियोफाइलिन्स का, उसको यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, अंकित किया गया है। अगर इसका डोज देखें तो ये BID और TID यानी कि दिन में 2 बार या 3 बार दिया जा सकता है। इसको खाना चाहे खाने के साथ या खाने के बिना भी इसको दिया जा सकता है, इसमें कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेफ्टी अलर्ट्स के बारे में। सेफ्टी अलर्ट्स में अगर देखें, सबसे पहले अगर हम लोग देखें साइड इफेक्ट के बारे में, तो किसी प्रकार विशेष रूप से इसका साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। कोई स्पेशल मेडिकल रिक्वायरमेंट का जरूरत चाहे प्रिकॉशन का जरूरत इसमें नहीं होता है। वही पहला लाइन में भी लिखा गया है कि साइड इफेक्ट में अगर देखें तो देयर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट और एनी मेडिकल प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड। बहुत ही वेल टॉलरेटेड मेडिसिन है इटोफाइलिन्स और थियोफाइलिन्स। वही प्रिकॉशन की अगर बात करें कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, किसी भी पेशेंट में कोई अगर हार्ट, किडनी और लिवर का इश्यूज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको इसमें डॉक्टर्स को अपने बताना चाहिए और इसको एवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर कोई महिला कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रही है, प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रही है, चाहे ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, तो उसको ये कम्बिनेशंस यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, इस कम्बिनेशन के साथ किसी प्रकार का कॉफ़ी और चॉकलेट लेने से बचना चाहिए। कैफीन जिसमें मौजूद रहता है उससे बचना चाहिए। और आपको एक बात बताता चलूँ कि जो ग्रीन कॉफ़ी बीन्स रहता है उसमें भी आपका थियोफाइलिन कुछ मात्रा में मौजूद रहता है। तो अगर आप इसको कैफीन को लेंगे, चॉकलेट्स वगैरह को लेंगे, तो ये आपका जो इटोफाइलिन थियोफाइलिन्स का जो पोटेंसी है उसको थोड़ा सा इन्हेंस कर देगा, उसका साइड इफेक्ट को में भी बढ़ा सकता है। तो इसके लिए इसको कैफीन और चॉकलेट के साथ नहीं लिया जाना चाहिए। लास्टली है रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ पोटाशियम लेवल। जो आपका पोटाशियम लेवल है वो आपके डॉक्टर्स को बीच बीच में जनरली जो डॉक्टर्स उसको चेक करते हैं। पोटाशियम लेवल इसको घट जाता है अगर इसको लंबे समय तक अगर हम लोग इटोफाइलिन थियोफाइलिन यूज करते हैं। पोटाशियम लेवल आपका अगर घटने से मसल्स में क्रैम्प्स देखने को मिल सकता है, ऐठन हो सकता है मसल्स में, मसल्स वीक हो सकता है,
यूरिन आउटपुट ज़्यादा बढ़ जाएगा और थ्रस्ट जो है, प्यास जो है ज़्यादा लगेगा। ये सब सारा सेफ्टी अलर्ट्स है जो कि हमको ध्यान रखना चाहिए इटोफाइलिन्स और थियोफाइलिन्स कॉम्बिनेशन अगर हम लोग यूज करते हैं। थैंक यू।